श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे अभिष्ट स्थान मतलब जन्म स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त रात्रिमान दिनमान निकालने पर और पंचांग परिवर्तन पर। पंचांग परिवर्तन की एक विधि बताऊंगा मैं। दो विधियाँ मेरी पुस्तक में आपको मिल जाएगी। प्रारंभिक ज्ञान खंड में पंचांग परिवर्तन की मेरी पुस्तक में मैं लगभग अधिक से अधिक विधियों का समावेश कर रहा हूँ। आपको मैं सरल विधि से बताऊंगा और इसके बाद भी कोई प्रश्न रहता है तो ग्रुप में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गणितीय प्रक्रिया गुणा भाग है। अब आप कहेंगे ये गुणा भाग समझ में नहीं आ रहा है, तो गुणा भाग तो आपको सीखना पड़ेगा। ग्रुप में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में बुक की फोटोकॉपी भी डाल दी है। आप उस विधि का अनुसरण करते हुए गणित करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्या लेना है? जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान। हम यहाँ पर जन्म स्थान को अभिष्ट स्थान भी कहेंगे। अभिष्ट स्थान मतलब जो हमारी इच्छा है वो स्थान। तो पंचांग किसी निश्चित स्थान का होता है और उसको जन्म स्थान का बनाना पड़ता है या अभिष्ट स्थान का बनाना पड़ता है, तो ही उसका उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान समय में लगभग 98% मतलब 98% लोग बिना पंचांग परिवर्तन के ही जन्म पत्रिका बनाते हैं। उससे वो अशुद्ध बनती है और उससे निकाली गई महादशा अंतरदशा त्रुटिपूर्ण आती है। उसमें अंतर आता है, इसलिए सबसे पहले पंचांग करने के बाद ही जन्म पत्रिका का निर्माण करना चाहिए। और पंचांग परिवर्तन में आपके लिए जो सहायक है वो अभी तक मेरी पुस्तकें जो छप चुकी है वो है, ये विश्व सायन लग्न सारणी है, ये है विश्व दिनमान सारणी। इनके उपयोग से आप किसी भी स्थान का पंचांग का अर्थ है कि सूर्योदय सूर्यास्त रात्रिमान दिनमान निकाल सकेंगे और किसी भी स्थान का लग्न साधन, दशम साधन, चतुर्थ साधन, सप्तम साधन, प्रथम षष्ठांश, द्वितीय षष्ठांश आदि निकालकर भाव साधन कर सकेंगे। तो देखिए, उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले आपको केवल आपकी जिसकी जन्म पत्रिका बनानी है या जहाँ का पंचांग बनाना है उसका डिटेल लेना है। तो दिनांक है 18/5/2026 और दीवा 10:50। जन्म स्थान है दिन में 10:50 पर उतारते जाएंगे। स्थान है जोधपुर, स्थान जोधपुर। स्थान जोधपुर है और जोधपुर के अक्षांश है 26-19। अक्षांश 26-19, रेखांश 73-4। स्टैंडर्ड अंतर है वो है 37-44। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब श्री भादो माता पंचांग के पृष्ठ क्रमांक 27 से दिनांक 18/5/26 का सूर्य स्पष्ट लेंगे। 18/5/26 का सूर्य स्पष्ट। ये पृष्ठ क्रमांक 27 पर जो सूर्य स्पष्ट दिया है वह लस्टर में दे रखा है, पीछे दे रखा है। इसको आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे। ये पंचांग है, आपको ज़रूरत लगे तो मंगा सकते हैं। डाक खर्च सहित 150 रुपये हैं। ये यहाँ से पकड़ेंगे, ये लास्ट में सूर्य स्पष्ट है। ये श्री भादो माता पंचांग। उदाहरण में आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको पंचांग की ज़रूरत लगेगी। अब देखिए, सूर्य स्पष्ट है 1-2-51-30, 1-2-51-30
और विश्व दिनमान सारणी में ये नियम लिखा है कि ये जो पंचांग में सूर्य स्पष्ट है ये प्रातः 5:30 बजे का है। इसको 6 बजे का बनाने के लिए 1 कला 15 विकला इसमें जोड़नी होती है। तो 1 कला 15 विकला सजाती में जोड़ी तो प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट। पूर्व के वीडियो में विधि बोल चुका हूं और इस कॉपी की फोटोकॉपी भी ग्रुप में डाल चुका हूं। इसमें मैं आपको सिर्फ एक विधि की फोटोकॉपी डाल रहा हूं। क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि 2-3 विधियों के चक्कर में पड़ोगे तो एक विधि भी सीख नहीं पाओगे। इसलिए सिर्फ एक विधि का अनुसरण करते हुए पहले सीखे, उसके बाद अधिक सीखना हो तो 2-3 विधियों का अनुसरण कर सकेंगे। देखिए, अब इसके बाद 1 कला 15 विकला जोड़ा तो ये आया। और सायन, विश्व सायन लग्न सारणी, इसमें प्रत्येक माह की 1 तारीख के धुनन संस्कार युक्त अयनांश दे रखे हैं, वो लेना है। और फिर आपको लेना है कला विकला साधक सारणी के लिए तारीख से मान लेना है। तो विकला में मान प्राप्त होगा, विकला में विकला को जोड़ देंगे तो अभिष्ट तारीख का अयनांश प्राप्त हो जाएगा। इसको इस प्रातः के 6 बजे के सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे तो हमारा 6 बजे का सायन सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। दिनांक 1/5/26 के अयनांश, 1/5/26 के अयनांश हमारे जो आते हैं वो 24-13-38, 24-13-38 और 18 तारीख का चाहिए आपको तो 18 तारीख का मान 2 विकला जोड़ देंगे, 38 और 2 40, 13-24। ये अंश कला विकला में होता है अयनांश। इसको अंश को अंश में और कला को कला में जोड़ना होता है। प्रातः 6 बजे का सायन का सूर्य स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट लिया हमने तो 1, 2, 52, 45 ये वाला। फिर ये अयनांश जोड़ेंगे 24, 13, 40 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? अयनांश। तो प्रातः 6 बजे का सायन सूर्य स्पष्ट, 5, 4 और 4 8, 3 2 5 और 1 6, 5 और 1 6, 24 और 3 27 1। देखिए, यहाँ पर आपको अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ 60 या 60 से ज़्यादा हो तो 60 का भाग लगा के आगे जोड़ दो, शेष को यहाँ लिख दो। ये सब आपको पहले बहुत 1-1.5 महीने तक इसी काम को मैंने करवाया है। अब सीधा चलेंगे थोड़ा। अब देखिए, विश्व दिनमान सारणी लेनी पड़ेगी और आपके अक्षांश है 26-19। तो 26-19 के पास की जो दिनमान सारणी है वो है आपकी कितनी? 26-20 की। तो 26-20 की दिनमान सारणी को हम उठाएंगे तो 26-20 की दिनमान सारणी से 1-27 और 1-28 का मान लेंगे। ये है विश्व दिनमान सारणी। इसमें 26-20 की ये टेबल निकालेंगे पृष्ठ क्रमांक 161 पर। और
हमको मान निकालना है 1/27/6/25 का, तो पहले 1/28 का मान लेंगे, फिर 1/27 का मान लेंगे, दोनों दिनमानों का अंतर, तो इससे सीधा दिनमान प्राप्त होता है। तो दोनों दिनमानों का अंतर करेंगे तो देखिए सायन सूर्य 1/28 का मान, सायन सूर्य 1/27 का मान आपस में घटा देंगे, ये दिनमान होते हैं। अब देखिए 1/27 और 1/28 का अंतर करेंगे, 33, 27, 29, 33, 27, 29 और 33, 24, 19, 33, 24, 19 घटा देंगे। 9 में से 9 गए तो 0, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गए 3, बाकी 0 हो जाएंगे। तो अंतर, अब इसके ये घटी है, ये पल है, ये विपल है, ये पल और विपल, तो 60 का गुणा करके 10 जोड़ देंगे, 6 × 18, 180 और 10, 190 विपल, 190 विपल प्राप्त हुए हमको। अब अगले क्रम में हम चलते हैं। अगले क्रम में यह है कि देखिए 27 अंश से 28 अंश पर जाने पर एक अंश 60 कला, 60 कला अगर बढ़ चलते हैं हम तो 190 विपल बढ़ जाते हैं, चूंकि 60 कला की वृद्धि से दिनमान में वृद्धि एक 190 विपल, इसलिए एक कला में वृद्धि पर 190/60, इसलिए हमारा 6/25, 1/27 सायन सूर्य 1/27 6/25 आया, तो 1/27 का मान तो हमने ले लिया, पर 6/25 का मान और लेना है। अगर आपको लगे कि नहीं ये गणित का झंझट है तो बस 1/27 का मान ले लो, वही दिनमान स्वीकार कर लो, कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। अब 6/25 का मान, 6 कला 25 विकला में कितना चलेगा, तो 190/60 गुणित 6/25/1, 19 छंग 114, 19 पंजे 95, 19 दूना 38 और 9 47, 4750/60 भाग लगाओ 4750 में 60 का, 6×7 42, 6×9 54, यहाँ बचे 10, गुण 80 आगे जुड़ेंगे यहाँ, तो 9, 7 और 4 11, ये 60 का भाग लगाएंगे तो 20 विपल आएगा। और आगे भी संख्या आती है, पर प्रति विपल तत्प्रति विपल उनसे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट 20 विपल बढ़ रहा है, तो 1/27 के दिनमान में इसको जोड़ देंगे। 1/27 का दिनमान 33 24 19, 33 24 19, इसमें 20 विपल 6/25 का मान, 6 कला 25 विकला का मान
जोड़ देंगे, दिनमान बढ़ रहा है इसलिए घट रहा होता तो घटा देते। तो 39, 24, 33 दिनमान जोधपुर। देखिए ये मैंने आपको फोटोकॉपी डाली है, उसमें एक एक चीज साथ में लिखता गया हूं और फिर गणित करता गया हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं थोड़ा सा गणित यहाँ डायरेक्ट करूँगा, आपको समझ लेना चाहिए। फिर भी दिक्कत आए तो ग्रुप में और विस्तार से इस पर चर्चा कर ली जाएगी। इस दिनमान में 5 का भाग लगा देंगे, 5 छंग 30 और बचे 3, 24, 39। इनमें 12 का गुणा कर दो, 6 का भाग हो जाएगा, अब 5 का भाग हो जाएगा। गुणित 12, 12 नमा 108, 12 तिया 36 और 10 46, 12 चौक 48, 12 दूना 24 और 4 28, 12 तिया 36। अब आगे बढ़ा दो 60 का भाग लगा के, 6 7 42 और 4, 8 और 7 15, 8 और 1 9, 6 चौक 24 और 5 29, 36 और 4 40। ये इसके पीछे लिख दो, 40, 55, 48, 5 छंग 30, 6 तिया 18 और 2 20, 5 चौक 20 और 4 छंग 24 और 3 27, 55 25 और 55 25। ये आपका लोकल सूर्यास्त आया। आप इसको भाग लगाना, 3 बचे, 3 में 60 का गुणा कर 24 जोड़ेंगे, फिर 5 का भाग लगाएंगे। ये गणितीय प्रक्रिया मैंने अपनी पुस्तक जो प्रारंभिक ज्ञान खंड है उसमें भी लिखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। कई संख्याओं का भाग करने की बजाय गुणा करके मान निकालना बताया है मैंने, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये लोकल सूर्यास्त है, इसको 12 घंटे या बराबर क्या होगा 6 40 56, ये प्रति सेकंड है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसको 12 घंटे में से घटा देंगे, 6 40 56 लोकल सूर्यास्त। इसको घटाया तो 4 बचे और 9 1 5, 5 19 4। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको साफ कर देता हूं। यहां लिख देता हूं दिनमान, दिनमान 33 24 39। और लोकल सूर्योदय सूर्यास्त भी लिख देता हूं। लोकल सूर्योदय सूर्यास्त। हमारा लोकल सूर्यास्त क्या आया, ये 6 40 56, 6 40 56। लोकल सूर्योदय आया, लोकल
सूर्योदय 5:19:04, 5:19:04। चूँकि जो पूर्व में नियम लिखाए गए हैं इसके तहत 82:30 से 73 4 रेखांश जोधपुर के कम है, इससे स्टैंडर्ड अंतर इनमें जुड़ेगा। ये स्टैंडर्ड अंतर 37:44, 37:44 जोड़ दो, लोकल, ये लोकल सूर्योदय है, ये लोकल सूर्यास्त है। 6 4 10, 5 और 5 10, 7 और 1 8, 4 3 7 और 7, 4 4 8, 4 9 7 16, 3 2 5 5। ये मध्यम हो गए, ये मध्यम सूर्योदय, ये मध्यम सूर्यास्त। कोई दिक्कत? ये स्टैंडर्ड अंतर, स्टैंडर्ड अंतर। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारा बेलांतर। बेलांतर है -3:35, बेलांतर -3:35। आपको मैंने ग्रुप में बेलांतर सारणी, चर सारणी, आपकी सूर्य क्रांति सारणी, ये सब लेटेस्ट और तात्कालिक भेजी है और इनका सूक्ष्मतम मान है। इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर आपको प्राप्त नहीं होगा। आप ग्रुप में जो बेलांतर सारणी भेजी है उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। नहीं निकलवाना चाहते हैं तो उसको अपने मोबाइल में यू वाला एक ऑप्शन आता है, उसमें सेव करते रहें जो मैं आपको सारणियाँ भेजूँ उनको। अब बेलांतर ऋण होने के कारण इसको घटाएंगे। ये बेलांतर देखिए, ये जोड़ घटावे में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझना पड़ेगा आपको। ये 60 वाला नियम है और जोड़ घटावा नहीं सिखा सकते हैं। कुछ आप घर पर प्रैक्टिस करें, इससे आपके समझ में आता जाएगा। दस 35 और 5 40, 8 में से 3 5 1 7, 8 में से 5 3, 4 में से 3 1, 6 में से 3 3, 5 और 5। स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम, स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में ये तो हुआ सूर्योदय और ये हुआ सूर्यास्त। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। इनको मैं एक तरफ लिख लेता हूं। पाँच 53 13 सूर्योदय स्टेटा, 5 53 13 सूर्यास्त, 7 14 55 7। यहाँ घटाने में मिस्टेक हो गई थी, ये ध्यान रखें। वहाँ हासिल लिया था उधर, वो भूल गया मैं। देखिए ऐसा था,
7 18 30, उसमें से 3 35 घटाना था, नहीं 40, कॉपी में मिस्टेक है, इसमें सही है। ये हमारा यहाँ 6 4 10 और 5 और 4 9 1 10 6 40 है, ये हमारा 40 रहेगा। और 40 में से 35 5 और ये बिल्कुल करेक्ट है। ये सूर्यास्त आया 7 15 5। इसको आप नोट कर लें। दिनमान को 60 घटी में से घटाएंगे तो रात्रिमान आ जाएगा। अब देखिए पंचांग में आपको देखना है 18 मई 2026 का पूरा पंचांग और सबका स्टैंडर्ड मान होना चाहिए। तो मैं आपको 18 मई के स्टैंडर्ड मान लिख के बता देता हूँ। 18 मई दूज सोमवार, इसका समाप्ति काल है स्टैंडर्ड टाइम में 17:54 और रोहिणी नक्षत्र इसका समाप्ति काल है 11:32 और अब योग का समाप्ति काल नहीं दे रखा है, 39:54 घटीपल में मान है इसका। सुकर्मा योग का समाप्ति काल है 39:54। तो इस 39:54 में 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे और पंचांग के सूर्योदय को जोड़ देंगे। ऐसा नहीं, ये मान चूंकि पंचांग का है इसलिए पंचांग का सूर्योदय जोड़ेंगे। 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 39 दूनी 78 बटा 5, 1 आगे चला जाएगा, गुण 80, 10 में 6 4 8 5, 5 का भाग 15 5 75, 5 एकम 5, 2 बचे 29, 55 25, 4 बचे 6 चौक 24 और 4 28, 288। इसमें 5 का भाग 55 25, 8 में से 5 3, 5 7 35, 8 में से 5 3, 57 और 36। इसमें पंचांग में दिया गया सूर्योदय जोड़ देंगे। तो पंचांग में सूर्योदय दिया है 5:50, जोड़ दो। पंचांग का सूर्य उदय स्टैंडर्ड टाइम 36 57 7 5 5 10 में 6 4 15 5 20 और 1 21, 21 47 36 सुकर्मा का मान। सुकर्मा 21 47 36। अब बालवकरण 4:52, बालव 4:52, इसमें भी 2 का गुणा 5 का भाग, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 बटा 5, 9 44 बटा 5। यहाँ 60 से ज़्यादा है, ये 60 से ज़्यादा है इसलिए 60 घटाकर 1 आगे लिखेंगे या 60 का भाग लगाओ। अगर आपके समझ में नहीं आया कि यहाँ तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो आप सबसे बढ़िया है कि 60 का भाग लगाओ, भागफल आगे जोड़ दो, शेषफल यहीं लिख दो। 9 44, 5 का भाग 5 एकम 5,
9 में से 5 4, 60, 6 चौक 24 और 4 28, 284, 55 25, 8 में से 5 3 और 5 छंग 30, 6 चौक 24, 240, 4 बचे, 4 में 60 का गुणा, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 5 8 40, 1 56 48, 1 56 48। इसमें सूर्योदय जोड़ेंगे 5 50 पंचांग का, पंचांग का सूर्योदय जोड़ेंगे, ये ध्यान रखें, 48, 6, 5 5 10 में से 6 4 और 5 और 2 7, 7 46 48। क्या है? बालवकरण। बालवकरण है 7 46 48। ये सभी का मान स्टैंडर्ड टाइम में प्राप्त हो गया। और हमारा जन्म हुआ है 10:50 और रोहिणी नक्षत्र 11:32 तक है, तो गत नक्षत्र इससे पहले वाला हुआ कृत्तिका। गत नक्षत्र कृत्तिका, कृत्तिका का मान है 14:32। अब एक एक का हम मान निकालेंगे। कहाँ का? जोधपुर का। दूज सोमवार 17:54 इसका समाप्ति काल है। ये इसमें से सूर्योदय घटाएंगे। जोधपुर का सूर्योदय है 5:53 13, 5:53 13। जोधपुर सूर्योदय, तो ये जोधपुर का पंचांग बन जाएगा। पहले वाली वीडियो देखेंगे, उसमें विधि दे रखी है और आपके ग्रुप में पूरी विधि की फोटोकॉपी डाल रखी है, और जहाँ जो गणित की है उसका वहाँ विवरण लिखा गया है। 10 में से 3 7, 6 में से 2 4, 4 में से 4 0, 5 में से 5 0, 17 में से 5 गए तो 12। अंतर में ये घंटा मिनट है, इसको घटीपल में बदलेंगे तो 5 का गुणा कर 2 का भाग लगाएंगे। घटी में 2 का गुणा कर 5 का भाग और घंटे में 5 का गुणा कर 2 का भाग। उल्टा करना है, घटी में 2 का गुणा कर 5 का भाग, घंटे में 5 का गुणा कर 2 का भाग। अब 5 7 35, 0 12 5 60 बटा 2, 60 का भाग लगा के आगे बढ़ाएंगे। 6 3 18 और 5 23 बटा 2 बराबर 30 1 और 5 8। यहाँ चूंकि आधा बचता है भाग लगाने के बाद, इसलिए मैंने एक यहाँ ज़्यादा कर दिया है। तो दूज सोमवार का मान हो गया जोधपुर। 2 सोमवार का मान क्या हुआ? 30 1 58, 30 1 58। अब रोहिणी नक्षत्र का मान जोधपुर का 11:32। इसमें से जोधपुर का सूर्योदय घटाएंगे। 5:53 13, 5:53 13। जोधपुर सूर्योदय, तो यहाँ बचे 47,
12 में से 4 गए 8, 9 में से 6 गए 3, 11 में से 6 गए 5, 5 38 47 गुणित 5/2 बराबर 5 25, 5 8 40, 5 3 15, 4 19 और 47 में 5 का गुणा 235/2। 6 3 18 और 5 23 55, 3 आगे जोड़ देंगे, 6 3 18 और 1 25 और 3 28, 2 का भाग 14, 2 छंग 12 और 58। ये हुआ रोहिणी का मान। रोहिणी 14 6 58। रोहिणी के बाद हमारा सुकर्मा योग। सुकर्मा योग, सुकर्मा का 21 47 36, 21 47 36। इसमें से जोधपुर का सूर्योदय 5 53 13। जोधपुर का सूर्योदय कटाया। जोधपुर, जोधपुर सूर्य उदय 6 में से 3 3, 3 में से 1 2, 7 में से 3 4, 10 में से 5 5, 11 में से 6 गए 5 15, 15 54 23 गुणित 5/2, 15 पंजे 75, 5 चौक 20, 5 5 25 और 2 27, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11/2। 11 में से 6 गए 5, 1 आगे आया, 6 चौक 24 और 3 27, 75 और 4 79, 2 का भाग 2 3 6, 2 9 18, 4 और 58। उनचालीस सुकर्मा, 39 45 58। अब बालवकरण, बालवकरण, बालवकरण का जो हमारा समाप्ति काल है 7 46 48, 7 46 48। इसमें से सूर्योदय 5 53 13। जोधपुर सूर्योदय, जोधपुर सूर्य उदय घटा देंगे। 8 में से 3 5, 4 में से 1 3, 6 में से 3 3, 6 4 10 में से 5 5, 7 में से 6 1, 1 53 35 में 5 का गुणा, 2 का भाग 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25 और 1 26 और 5 25, 5 3 15 2 17/2। 6 दूनी 12 और 5 17, 5 और 2 7, 6 चौक 24 और 2 26, 5 और 4 9/2 बराबर 2 चौक 8,
4 2 तिया 6 58। आठ में से 3 5, 4 में से 1 3, 6 में से 3 3, 6 4 10 में से 5 5, 7 में से 6 1, 5 25, 5 तिया 15 2 17, 5 तिया 15, 5 25 1 26, 5 1 5, 2 दूनी 4 नहीं, 6 दूनी 12 और 5 17, 5 और 2 7, 6 चौक 24 और 2 26, 5 और 4 9, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 3 और 1 4 और 2 तिया 6, 1 बचा 58, 4 43 58। ये भी पहले मैंने कर रखा है। अब कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका 14-32, इसमें से 5 53 13, 10 में से 3 7, 6 में से 2 4, 12 में से 4 8, 9 में से 6 3 और 14 में से 6 8, 8 38 47, 8 38 47 गुणित 5/2 बराबर 5 7 35, 5 20 और 3 23, 5 8 40, 5 तिया 15 4 19 और 5 8 40 बटा 2, 6 तिया 18 और 5 23, 3 आगे 6 तिया 18 और 1 19 43 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12 36 और 58, 21 36 58। ये आपका गत नक्षत्र कृत्तिका का मान प्राप्त हुआ। बालव करण हमको यहाँ लिखना है। बालव करण बालवकरण का मान आया हमारे वो 4 43 58 और कृत्तिका का मान आया 21 36 58, 21 36 58। ये हमारा दूज का मान हो गया, रोहिणी का हो गया, सुकर्मा का मान हो गया, बालवकरण का हो गया और कृत्तिका नक्षत्र गत जो है, गत नक्षत्र अर्थात जन्म समय से, जन्म नक्षत्र से पूर्व का नक्षत्र, उसको गत नक्षत्र कहेंगे। तो आज बहुत लंबा काम हो चुका है। हम अगले वीडियो में इष्ट घटी बनाना सीखेंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः।